संघर्ष की प्रतिमूर्ति मोदी जी के शब्दों के भारत और हरियाणा को बनाने के लिए कृत संकल्प 24 घंटे में से 3 घंटे सोने वाले यशस्वी एवं मृदुभाषी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और दिल की बात है। बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि हिसार के जाट शिक्षण संस्थान जो अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे किए हैं, मैं इसके लिए आप सबको तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया, ऐसा योगदान जिसमें से ये शिक्षा की जो लौ है, जो ये प्रकाश है, ये पूरी दुनिया को इस शिक्षण संस्थान से बखेर रहा है। ऐसे हमारे चौधरी छाजूराम जी, जिनकी 159वीं जन्म जयंती है, इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे हिसार के बहुत ही लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद भाणा जी, और हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद परमादरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, जाट शिक्षण संस्थान हिसार के हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधान दिलदार पूनिया जी, महासचिव परविंदर मलिक जी, कोषाध्यक्ष सागर शिवाच जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, और हमारे प्रदेश के सचिव भी हैं, और उपस्थित आज इस मंच पर हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति और इस जाट शिक्षण संस्थान हिसार के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी फैकल्टीज मेंबर, सभी हमारे स्टूडेंट्स, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे एक गौरवशाली समारोह में आने का अवसर मिला है। गर्व की बात है कि जाट शिक्षण संस्था हिसार के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस आयोजन में चौधरी छज्जूराम जी की 159वीं जयंती को मनाना सोने पर सुहागे का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तो देता हूं। इसके साथ ही दानवीर सेठ छज्जूराम जी को मैं नमन करता हूं। उनके परिवार के यहाँ पर माननीय तीसरी पीढ़ी के सदस्य बैठे हैं, अरविंद चौधरी जी। हमारे हरियाणा की कहावत है कि दादा बोएगा पोता खाएगा, और दादा ने ये बीज बोया है, आज पोता भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। किसी भी संस्था के लिए 100 साल पूरे करना ये बहुत बड़ी बात है। यह एक सदी की सफल यात्रा है। इस संस्था ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत की जनता की बदहाली देखी है, फिर आजादी की लड़ाई का संघर्ष भी देखा है। यही नहीं, आजादी के बाद के
संसाधन रहित भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनते हुए भी देखा है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, उसे बनाने में ऐसी संस्थाओं ने अपना महान योगदान दिया है। जाट शिक्षण संस्था हिसार का गठन चौधरी छाजूराम जी व इस क्षेत्र के कई महानुभावों के प्रयासों से 1924 में हुआ था। उस समय देश गुलाम था और शिक्षा सुविधाओं का घोर अभाव था। ऐसे समय में यहाँ शिक्षा की एक ज्योति जलाई गई, जो आज विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के रूप में ज्वाला बन चुकी है। मुझे गर्व है इस संस्था के स्कूल कॉलेज ने देश व प्रदेश को एक ऐसे प्रतिभाशाली महानुभाव दिए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना बड़ा नाम कमाया है। इनमें आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी और विधायक व अन्य नेतागण इसमें शामिल हैं। मेरे साथी मंत्री, जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, चौधरी रणबीर गंगवा जी, जो इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं और ये इसी कॉलेज की ही देन है। और इसी प्रकार हमारे पूर्व सांसद जो फरीदाबाद के सांसद रहे हैं, रामचंद्र बैंदा जी, वो भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। मुझे खुशी है कि श्री जगदीश बेनीवाल जी और हमारे पूर्व मंत्री, अभी जिसकी चर्चा हमारे रणधीर पनिहार जी कर रहे थे, चौधरी छत्रपाल जी, वो भी इसी कॉलेज के संस्था के निकले हुए छात्र हैं। और मुझे खुशी है कि न्यायपालिका में भी इस कॉलेज ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की है, जिसमें हमारे न्यायाधीश जसवीर कुंडू जी, श्री प्रताप कुमार जी, श्री सुशील कुमार जी और सुखबीर गोयल जी इसी संस्था के ही हीरे हैं, जो देश के अंदर अपनी सेवाएं दे करके लोगों को न्याय देने का काम वो कर रहे हैं। यहीं से अनेक शिक्षाविद निकले हैं। इनमें चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के पूर्व कुलपति मेजर जनरल रणजीत सिंह, श्री लक्ष्मण डोगरा जी और श्री बीपी सिंह जी, डॉक्टर विजयपाल सहरन जी आदि ने देश विदेश में इस संस्था का नाम ऊंचा किया है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। ऐसे और भी अनेक महानुभाव, जिन सब का नाम लेना संभव नहीं है। इन सब उपलब्धियों का श्रेय उस महान समाज सेवी और विजनरी दानवीर शेख छाजूराम जी को ही जाता है, जिन्होंने यहाँ अपने गहन प्रयासों से इस सरस्वती मंदिर के लिए उस समय बहुत बड़ी धनराशि दे करके इसकी मजबूत नींव रखने का काम ये चौधरी छाजूराम जी ने किया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज मुझे खुशी है कि यह संस्था उत्तर भारत की सबसे प्राचीनतम शिक्षण संस्थाओं में से एक है। यह संस्था शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देकर शेख छाजूराम जी तथा इस संस्था से जुड़े अन्य महानुभावों के सपनों को साकार कर रही है। विश्व में यदा कदा ही ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती हैं, जिनका बचपन अभाव संघर्षों में बीता हो, परंतु वो अपनी कठोर साधना, लगन और दृढ़ निश्चय से सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ऐसी ही महान विभूति थे दानवीर शेख छाजूराम जी। शेख छाजूराम जी 20वीं शताब्दी में उन महान विभूतियों में से एक है, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण और समाज उत्थान में अपना महान योगदान दिया है। उनका जन्म वर्ष 1865 में भिवानी जिले के अलखपुरा गांव में हुआ। शेख छाजूराम जी 10वीं की परीक्षा पास करने के उपरांत कलकत्ता चले गए और वहां पर व्यापार, विशेषकर वहां जूट का बड़ा व्यापार होता है, और उस जूट के व्यापार के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो जूट के अंदर
किंग कहलाया है, तो वो चौधरी छज्जू राम जी थे। उनका बड़ा कारोबार उन्होंने यहाँ से जाकर के कलकत्ता के अंदर अपना ईमानदारी से उस कार्य को आगे बढ़ाया है। आज मुझे गर्व है कि सेठ छज्जू राम जी में ईमानदारी, जन कल्याण और परमार्थ के गुण थे। वे शिक्षा दान को महादान मानते थे। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धि से जो धन कमाया, उसका एक बड़ा भाग शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगाया है। उन्होंने किसी जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के बिना स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, विद्यापीठों और छात्रावासों में निर्माण के लिए दिल खोल करके चौधरी छज्जू राम जी ने दान दिया है। मुझे खुशी है कि कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय से लाहौर के डीएवी कॉलेज तक उस समय ऐसी कोई शिक्षा संस्था नहीं थी जिसे सेठ छज्जू राम जी ने दान न दिया हो। चाहे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की बात करें, गुरुकुल कांगड़ी हो, या फिर रोहतक तथा हिसार की शिक्षण संस्थाएं हों, सभी के लिए उन्होंने उदारता के दान दिया है। आजादी के आंदोलन में भी पैसे के लिहाज से उनका बड़ा योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि सेठ छज्जू राम जी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में सन 1899 व 1928-29 में पड़े अकालों में और 1908 और 1918 की महामारियों में अपार आर्थिक योगदान दिया है, जिसे देखकर तत्कालीन सरकार भी चकित रह गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी है। मुझे गर्व है ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छज्जू राम जी जाट हाई स्कूल हिसार की स्थापना वर्ष 1928 में उन्होंने की थी। जाट शिक्षा समिति के प्रयासों से 1 जुलाई 1967 को इसे अपग्रेड करके छज्जू राम मेमोरियल जाट कॉलेज बनाया गया। यह कॉलेज हिसार जिले के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक है। यहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा हमारे युवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि सेठ छज्जू राम जी के आदर्शों पर चलते हुए हमने पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनका सपना था हर बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज मिले। ये चौधरी छज्जू राम जी का सपना था और उस सपने को हमारी सरकार लगातार पूरा कर रही है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा एजुकेशन पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज 20 किलोमीटर की परिधि में ही मिले, उसके लिए हरियाणा सरकार ने मजबूती से काम किया है। और मुझे गर्व है कि आज 10 वर्षों के बाद हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज हमारी बेटियों को वो मिल रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने 32 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमारे हरियाणा के अंदर ये लगभग 182 महाविद्यालयों की संख्या हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले, माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थियों को विशेषज्ञता से युक्त शिक्षा मिले। इस दिशा में प्रदेश में उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन ये किया गया है। 12वीं में भी हमने ऐसे कई निर्णय भी लिए हैं। हमने ये निर्णय लिया कि हमारी जो गरीब परिवार की बेटियां हैं जिन्होंने
12वीं क्लास में 90% से ज्यादा अंक लिए हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना वो शुरू की है। और ऐसी बेटियों को हमने जो 90% से ऊपर जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के अंदर नंबर लिए हैं, ऐसी बेटियों को उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि देने का पुरस्कार से हमने निर्णय किया है, जो उन बेटियों को दिया जा रहा है। मुझे ये खुशी है हमारे हरियाणा के अंदर चाहे मूर्थल है, सोनीपत है, में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान, पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान, कुरुक्षेत्र में NILIT, रोहतक में IIN, उमरी में NID और सोनीपत में IIT, दिल्ली का विस्तार केंद्र तथा राज्य परियोजनाओं के तहत झज्जर, रेवाड़ी और नीलोखेड़ी में SIT स्थापित किए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। मुझे बताते हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इस दिशा में नई राष्ट्रीय नीति हमारी सरकार ने लागू की है। केंद्र सरकार ने इस नीति को वर्ष 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, परंतु हरियाणा में इस वर्ष 2025 तक ही पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये हमारी हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। इसके लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी बल दे रहे हैं। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का हमने निर्णय किया है। स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम हमने मजबूती से उठाए गए हैं। हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया है, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो रोजगार लेने के लिए नहीं, रोजगार देने वाला बने, उस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी जिसकी चर्चा भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने की थी, हमने पिछले दिनों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,71,000 से अधिक युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के इसने निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर हरियाणा में 2 लाख और युवाओं को हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी देने का काम ये हमने कहा है, इसका लक्ष्य हमने रखा है। इसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में 26,000 सरकारी नौकरियों का भर्ती का परिणाम इसका प्रमाण है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के एक समय के अंदर 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी गई है। भाइयों, आज युवाओं को जैसा हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि आपको किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये सरकार युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ लेकर के ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। आज युवाओं का हक कोई नहीं मार सकता। आज युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। हमने आप युवाओं को विदेशों में
शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी बनाया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट भी बनाए जा चुके हैं। हम अपने युवाओं को उच्चतर एवं कौशल युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों लगातार हमारी सरकार ने जो गरीबों के लिए भी शिक्षा के अंदर कार्य किए हैं। चाहे हरियाणा के अंदर अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर देखें, चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल की बात करें, पीएम श्री स्कूल की बात करें, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर युवाओं को अच्छी शिक्षा इन स्कूलों के अंदर मिले, निरंतर हमारी सरकार का ये प्रयास है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों फ्री में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा देने का फ्री में काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसको लेकर के लगातार हमारी सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। और जब हमारा हरियाणा का युवा हरियाणा में ही नहीं दुनिया में अगर कहीं पर भी हमारे हरियाणा का युवा होता है, वो वहां पर कामयाबी के झंडे गाड़ने का काम वह हमारा हरियाणा का युवा करता है। हमने देखा है कि अभी खेलों के अंदर भी हमारे युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अगर जब हम ओलंपिक गेम की बात करें, वहां पर जो 6 मेडल आए हैं, उन 6 मेडलों में से 4 मेडल हमारे हरियाणा के युवा लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और हमारी सरकार चाहे खेल नर्सरी हो उसके माध्यम से, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेल नीति बनाई है, उस खेल नीति का परिणाम है कि आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है और भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा कर रहा है। मुझे ये बड़ी खुशी है और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी ये दृढ़ इच्छा भी है कि 2023 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। इस लक्ष्य को हम जाट संस्थाओं जैसी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से ही प्राप्त कर पाएंगे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि जाट शिक्षण संस्था के 100 साल पूरे होने पर और चौधरी छाजूराम जी की 119वीं जयंती पर आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज यहाँ पर हमारे जो प्रधान जी हैं, उन्होंने कुछ मांग मेरे समक्ष दिलदार जी पूनिया ने रखी है और ये मांगे जितनी भी इन्होंने लिखी है इस मांग पत्र के अंदर दी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इन सब मांगों को जो भी इसके अंदर कागज आप लोगों ने पूरे करने हैं। आपने कहा है कि हमारे शिक्षण संस्थान में चाहे बीएससी नर्सिंग की बात हो, एमएससी नर्सिंग की, जीएनएम की बात हो, बीएएमएस की आपने बात कही है, डिप्लोमा ऑफ लैब टेक्नीशियन, बीपीएड और बीपीएड 2 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स, ये जितनी भी मांगे आपने इसमें लिखी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जाट शिक्षण संस्थाएं हिसार जिन कोर्सेज को अपने संस्थान में लागू करवाना चाहते हैं, उनके लिए विभागीय जो उसके नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को, उन शर्तों को आप पूर्ण करें, उसके लिए आवेदन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः आप लोगों के साथ सहयोग करेगी। इन सब मांगों को हम
विभाग के अंदर भेज करके जो भी इसके अंदर पूरी होंगी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें एक और मांग आपने कही है, CR पब्लिक स्कूल हिसार को 11वीं से 12वीं कक्षा तक सत्रोन्त करने के लिए विभागीय इसके भी जो नॉर्म है आप उनको पूरे करिए। उनकी जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को आप दूर करिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से आपको कोई समस्या दिक्कत हम नहीं आने देंगे, उसको हम दूर करने के लिए निरंतर आपके साथ हैं। इन सब मांगों को आपकी हम पूरा करवाएंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज चौधरी छाजूराम जी जिनकी जन्म जयंती आज है, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसका पूरा जीवन इस शिक्षण के लिए शिक्षा के लिए लगा है और जिसने लाखों की संख्या में ऐसे युवाओं के जीवन में जो शिक्षा का ज्योत जलाई है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम जिसने किया है, ऐसे महान व्यक्ति ये सदा सदा के लिए अमर होते हैं। उनका नाम हमारे साथ चलता है। जो लोग इस प्रकार के काम करके जाते हैं, जो समाज को एक रास्ता दिखा करके जाते हैं, मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे जो इस संस्था के पदाधिकारी हैं, जो चौधरी छाजूराम जी एक रास्ता हमें दिखा करके गए हैं, आप लोगों से अपील है कि उस रास्ते को आप निरंतर गति से आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज के लोगों को वो इसका लाभ मिलता रहेगा। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे महिपाल डांडा जी ने इस शिक्षण संस्थान के लिए 21 लाख रुपया उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ पर रणबीर गंगवा जी जो हमारे सहयोगी मंत्री हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की थी भी आप भी थोड़ा योगदान इसके अंदर डालें। तो रणबीर गंगवा जी ने कहा कि 11 लाख रुपया मेरी तरफ से इसके अंदर डाल देना और 31 लाख रुपया मैं आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने मुखारविंद से इतना ओजस्वी शब्द यहाँ पर बोले और